क्या लोकसभा का प्रदर्शन दोहरा पाएगी सपा कांग्रेस? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें विधानसभा उपचुनाव होना है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया है, क्योंकि पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई हैं। अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है, क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खासतौर पर भाजपा और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब उनके खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, बल्कि इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। सांसद चुने गए विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं, इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव खास होंगे। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है और वह अब इसी को बनाए रखना चाहेगी। दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के नाम पर जल्दी फैसला लेंगी। एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है और वो है अखिलेश की करहल सीट पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी करहल विधानसभा सीट पर सबकी नज़र होगी। माना जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। तेज प्रताप अखिलेश यादव के विश्वस्त हैं और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। अन्य प्रमुख सीटों के बारे में अगर बात करें तो अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हैं। वहीं गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर के कटहरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मंझवा से डॉक्टर विनोद बिंद और मीरापुर से RLD विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होगी। इस चुनाव में बीजेपी के पास भी एक अच्छा मौका है कि बीजेपी इन सीटों को जीतकर लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल कर सकती है। वहीं सपा अपनी लोकसभा चुनाव की जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। अगर गठबंधन दलों के तालमेल की भी परीक्षा होगी इस उपचुनाव में। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल रहेगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से RLD के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी RLD के खाते में जाएगी। बीजेपी RLD के तालमेल की यहाँ परीक्षा होगी। वहीं उसी तरह लोकसभा की जीत में सपा के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, यह देखना अहम होगा। कांग्रेस इन 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी भी मांग सकती है। इस चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज़्यादा चर्चा रही है। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद लल्लू सिंह की हार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक रही। ऐसे में नए सिरों से स्थितियों का आकलन करना और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव की लड़ाई बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए प्राथमिकता होगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जीती हुई इस विधानसभा सीट को हाथ से जाने देना नहीं चाहेंगे। सपा ने रणनीति के तहत सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारा था। अब मिल्कीपुर सीट के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद की चर्चा है, लेकिन सपा अपने किसी अन्य स्थानीय नेता को भी मौका दे सकती है। तो कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।